माई सेल्फ जितेंद्र, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। मतलब क्या बोलूं, एक नंबर तो फिक्स्ड है एग्जाम में, जीएस सेक्शन में इस 20 पॉइंट से। ठीक है, सबसे पहले मैं बोलूंगा आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम का पूरा ट्राई करूंगा कि सॉल्यूशन निकाल सकूं। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसबीआई पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया का रैंक क्या है इंडेक्स में डिफरेंट सेक्टर में। ठीक है, आज उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स, सबसे खुशहाल देश में इंडिया का रैंक है 118, और टॉप पे कौन है, डेनमार्क। हाँ, और एक बात हो सके तो आप ये क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज एक नंबर तो फिक्स्ड है, और ये 2017 के जितने भी एग्जाम में, सबके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईपीएस हो, नाबार्ड, आरबीआई, कुछ भी एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक 130 है, और टॉप पे कौन है, न्यूजीलैंड। क्रॉनिक कैपिटल रैंक, क्रॉनिक कैपिटलिज्म रैंक, मतलब सबसे बेकार कंट्री कौन है कैपिटलिज्म में, रसिया। इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 9। ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसमें टॉप कौन है, नॉर्वे, और इंडिया का रैंक क्या है 32। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, टॉप पर कौन है, स्विट्जरलैंड, और इंडिया का रैंक क्या है 133। जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप मतलब क्या होता है, जेंडर गैप मतलब ये मेल फीमेल में अभी भी पार्शियलिटी मतलब ये हो रहा है, मतलब ये हमारे कंट्री में क्या है, अभी भी फीमेल के कंपेयर में मेल को ज्यादा अपॉर्चुनिटी है किसी भी सेक्टर में। सो उस जेंडर गैप में इंडिया का रैंक 87 है, अब टॉप पे कौन है, मतलब जहां कुछ भेदभाव नहीं है, आइसलैंड। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, फिनलैंड टॉप पर है, और इंडिया का रैंक क्या है 105। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, मतलब सारे देश को अपने अकॉर्डिंग टू अपने क्षमता के अनुसार सारे देश को कौन हेल्प करता है सबसे ज्यादा, दूसरे कंट्री को। इंडिया का रैंक कितना है 91, टॉप पे कौन है, म्यांमार। ठीक है, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, सबसे रिस्क मतलब वो फ्लड आता है, सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, उसमें सबसे ज्यादा रिस्की के केस में सबसे इंडिया का पोजीशन क्या है 77, जो अच्छा है, लेकिन टॉप पर कौन है 102। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया का रैंक 112 है, और टॉप पे कौन है, हांगकांग। करप्शन के मामले में करप्शन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, इसको सीपीआई ही बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करप्शन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स में टॉप पर 2 जन है, याद रखिएगा, बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन देखकर प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। टॉप पे 2 जन है सीपीआई में, डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों टॉप पर है, और इंडिया का रैंक कितना है 79। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर में टॉप पर कौन है, अपने डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्चा कौन सा देश करता है, कंट्री करता है, यूएसए, और इंडिया का रैंक क्या है 4th। अभी अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट न्यूज इंडिया $50 स्पेंड किया है, ठीक है, अपने डिफेंस पर। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में लुधियाना नंबर 1 पर है, और इंडिया का रैंक कितना है 60। ठीक है, ग्लोबल टैलेंट कंपैटिबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल टैलेंट कंपैटिबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है 92, और टॉप पर कौन है, स्विट्जरलैंड। अभी इंडिया क्या है 3 रैंक और चला गया पीछे, पहले इससे प्रीवियस 2016 में इंडिया का रैंक क्या था 89, अभी 92 हो गया। ठीक है, रेमिटेंस इंडेक्स, इसमें टॉप पर ही इंडिया है। इसको क्या बोलते हैं पता है, जैसे बाहर देश से अपने देश में सबसे ज्यादा पैसा कौन से कंट्री के पर्सन सेट करते हैं, तो इंडिया। और ये इस वजह से नहीं क्योंकि इंडिया का बहुत सारे इंजीनियर आईटी सेक्टर या बहुत सारे एमबीए एचआर जो यूरोप यूएसए में जॉब करते हैं, वो अपने हमारे देश में पैसा भेजते हैं अपने फैमिली को, इसलिए नहीं। जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उनके वजह से इंडिया टॉप पर है। जैसे जो मजदूर हैं, जैसे जो सऊदी अरबिया यूएई जाते हैं, उस वजह से इंडिया रेमिटेंस इंडेक्स में नंबर 1 है। ठीक है, जो खुद के देश में सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं बाहर से। पासपोर्ट इंडेक्स, सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट किसका है, पावरफुल,
इंडिया का रैंक 78 है और टॉप पर कौन है? जर्मनी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स पता ही है, स्वीडन। और इंडिया 110। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स इंपॉर्टेंट है बहुत ये वाला, फ्रांस टॉप पर है और इंडिया का रैंक क्या है? 20। और एक्चुअली मैं बता दूं, फ्रांस टॉप पर नहीं है, फ्रांस का जो पोजीशन है वो 4th है, बट लेकिन फर्स्ट 3 स्पॉट ना खाली है, दैट्स वाई हम बोल सकते हैं फ्रांस टॉप पर है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में याद रखिएगा कि फर्स्ट 3 स्पॉट खाली है, 4th पोजीशन पर फ्रांस है, इसलिए फ्रांस को हम लोग टॉप बोल सकते हैं और इंडिया का पोजीशन है 20। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स टॉप पर स्विट्जरलैंड और इंडिया 66 रैंक पर है। और रिन्यूएबल एनर्जी इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए टॉप पर और इंडिया का पोजीशन क्या है? 3rd। सो याद रखिएगा ये 20 टॉप 20। एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही दोस्तों एसबीआई पीओ के लिए ही नहीं, जितने भी बैंक के एग्जाम है 2017 में सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज कॉपी कर लीजिए इस चीज को, मैं जितने चीज पढ़ा रहा हूं ना एक एक चीज को कॉपी कर लीजिए प्लीज। सो और हाँ, हमारा वेबसाइट आ चुका है सक्सेस की 98। बहुत सारे बच्चे बोल लेते भैया वहां पर फैब का फर्स्ट वीक कर दिया गया है, वो करंट अफेयर वो काफी है क्या? बिल्कुल काफी है, उससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे एसबीआई के लिए वो एनफ है, एलआईसी डबल ईओ का अगर फॉर्म आता है तो वो भी वहां से एनफ है। बस आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? एलआईसी में अगर फॉर्म आता है तो एलआईसी कुछ स्कीम जो वो मैं करा दूंगा वीडियो में, और एसबीआई के कुछ प्लान वो मैं करा दूंगा वीडियो में। ठीक है, बाकी वो सक्सेस की 98.com में वो एनफ है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, आज हमारा वेबसाइट लॉन्च हुआ है, मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ डालने का, और मैं टॉप 5 टॉप 10 मैथ टॉप 5 रीजनिंग भी इस पर लेकर आऊँगा, जो मैं सुबह में अपलोड करूँगा और रात को मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा शॉर्ट वे में बेस्ट, और वो टॉप बेस्ट होगा क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि वो एग्जाम में वैसे सम रीजनिंग आए। मैं वो वेबसाइट पे डालूंगा, अगर कल दिन भर में आपसे नहीं होता है तो रात को वो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।